हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों बदल गए वो, कि अचानक क्या हुआ कि उनके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आ गया। ऐसा लगा कि वो कोई और ही है। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे वो रीज़न। सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू करेंगे। जब तक मैं कैंडल ब्लो करूं, इससे पहले हम 2-4 कार्ड शफल कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। एंजल्स उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। द हायरफेंट, एंजल्स उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। द डेविल का कार्ड। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये तो पहले ही क्लियर हो गया है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, और एक तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन पहले जिसके चंगुल में फंस गए थे वो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक थे। वो इंसान जो है एक तरीके से आपके पर्सन पे कब्ज़ा करके उनके थॉट प्रोसेस को बदलना चाहते थे आपके लिए। वो चाहते थे आप दोनों के रिश्ते में जो है कड़वाहट आए, आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों जो है सेपरेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनका जो मकसद है ये अपने मकसद में कामयाब तो ज़रूर हुए हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, द हायरफेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को इस चीज़ का थोड़ा बहुत रियलाइजेशन तो है कि आप दोनों के साथ जो हुआ एक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अभी किसी से बात कर रहे हैं, एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के रिगार्डिंग। और हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके पास आकर अपोलोजाइज़ करके आपसे मिलना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि ये इंसान मुझे सही एडवाइस देंगे और मेरे लिए इनकी जो भी एडवाइस होगी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, काम में आएगी और बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये मुझे भड़काएंगे नहीं, मेरे हित के लिए ही मुझे आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड का भी पता चल गया। आइए अब शुरू करते हैं हम अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग। जब तक मैं कैंडल ब्लो करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेते रहना है। ठीक है, क्यों छोड़ के चले गए? ओके, कैंडल बुझ गए, इसका मतलब यह है बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स बहुत सारी है जो चाहते नहीं है इनके अलावा कोई और जाने। क्या छुपा रहे हैं ये, क्या छुपा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आखिर में हुई जिससे आप अनजान हैं, लेकिन इनके साथ रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिससे आप अनजान हैं। सपोज़ मुझे ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके बहुत सारी जो है गलत फहमियाँ पैदा की गई, और उस समय आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था। हो सकता है आप दोनों अलग अलग रहते हों, जैसे पहले रहते हों जहाँ आप अक्सर मिला करते थे, वहाँ आपका मिलना जो है रोज़ पॉसिबल ना हो पाता हो, और कम मिलने के कारण या कम बात होने के कारण आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती गई, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है जिसका फ़ायदा उठा के बहुत लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में दखल अंदाजी की है। देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से उनके अचानक बदलने का क्या रीज़न है। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, कहते नहीं है धीरे धीरे जहर जो है घोला गया आप दोनों के रिश्ते में। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके आसपास रहने वालों ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को हर चीज़ ना गलत ही दिखने लग गई आपके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपके खिलाफ बहुत लोग थे वहाँ पे जो नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करे तो 10 लोगों में पीछे खींचने वाले होते हैं। तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी इसकी
उस टाइम, लेकिन आपके पर्सन ना कोशिश करते थे आपकी बात सुनने की, लेकिन कहते नहीं है ना कि जो करीब है वो आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जिस किसी के भी साथ रहते थे वो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक थे। एक्चुअली वो जो इंसान है वो अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान के पास आए थे, आपके पर्सन के पास, लेकिन ये बात समझने में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा देर कर दी। और उन्हीं के ही कहने पे, जैसे बोलते नहीं है, उन्होंने आपके पर्सन को सही गलत में ना फ़र्क जो है वो करना ही भुला दिया। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो वो करते थे आपके पर्सन को सिखाया, जैसे कि किसी और से बात करना, ऑनलाइन जो है चैटिंग करना, अपने पार्टनर से बातें छुपाना। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग गए। जब वो कहते थे कि वो बिज़ी हैं या घर पर हैं या वो बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके आसपास उनके मम्मी पापा है, ठीक उसी समय पे वो किसी और से बात करते थे आपके पीठ पीछे। और ये जो सारी बातें हैं वो आपसे छुपाने लग गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस भी कहने लग गए, यार कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है या फिर मुझसे छुपाई जा रही है। लेकिन उस समय आपको इतना ज़्यादा ब्लाइंडली इन पे विश्वास था, तो आप चाह के बिना इन पे शक नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आपको ऐसा लगता था शक करके क्या मिलेगा, ये पर्सन हो सकता है कि मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो शक है कहीं ना कहीं सच निकला। कुछ टाइम बाद आप में से बहुत सारे लोगों को पता तो चल गया कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं और आपके पीठ पीछे ये सब चल रहा है, लेकिन जब आपने उसको सबूत में देखा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि इवेंचुअली यही होता था, आपको सारी चीज़ पता चल जाती थी। आपके पर्सन को ना एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक भरोसा सा आ गया कि कुछ भी गलत नहीं है। हाँ ऐसा सब करते हैं, इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मूड हल्का करने के लिए, टाइम पास करने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं, ठीक है, हर कोई करता है। तो आपके पर्सन की नज़र में ये सारी चीज़ें नॉर्मल बना दी गई। कहीं ना कहीं आपसे बातें वो छुपाने लग गए और आप जब भी उनसे कन्फ्रंट करते थे आपके पर्सन इरिटेट होने लग गए। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने लग गए, जिसका मतलब ये है कि आपकी पर्सन को एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा गेम खेलना आ गया, ठीक है। और आपको ये सब जब पता चला तो आपके लिए ऐसा था कि ये पर्सन ने मेरे से इतनी सारी बातें क्यों छुपाई, क्योंकि मैंने तो कभी इनकी लाइफ में रोक टोक की नहीं। सब कुछ, अगर आप ऐसा कुछ बोलते थे, उनको प्यार से पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करते थे, सही गलत में जो है फ़र्क बताने की कोशिश करते थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑफेंड होने लग गए। और ये जाके अपने ग्रुप से या फिर इनके आसपास वालों से जब शेयर करते थे तो वो उल्टा भड़का देते थे, कोई गलत सलत एडवाइस दे देते थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप ही गलत हैं, आप ही उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर आपको ही उनकी कदर नहीं है। तो आपको ना वो गलत समझने लग गए। आपकी जो एक जो इमेज थी, जब आपके अलावा वो किसी की नहीं सुनते थे, आपके बारे में हमेशा सोचते थे, आपसे बड़ा उनके लिए कोई नहीं था, अब जो है उल्टा होने लग गया। आपकी हर एक बात आप ही के अगेंस्ट घुमा दी गई, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये बोला गया हो कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके साथ उनकी नहीं चलेगी, या फिर आप लॉयल नहीं हैं, आपके बारे में कुछ झूठ बोल दिया गया, या फिर ये बोला गया कि सोसाइटी तो कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा यही है कि तुम दोनों सेपरेट हो जाओ और मूव ऑन कर लो। क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है, एज गैप हो सकता है, वो आपसे यंग हो सकते हैं या आप उनसे यंग है काफ़ी ज़्यादा, या हो सकता है कि बैकग्राउंड डिफरेंस है, या मैरिज होने के बाद भी आप दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि इन लॉज ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। और आपने जितनी भी कोशिश करी रिश्ता सुधारने की, ये आपसे उतनी दूर होते चले गए, उतना ज़्यादा दूर भागते चले गए। आपकी सिचुएशन ये थी तो करे क्या, एक तरफ से सब कुछ छूटता जा रहा है और जितनी भी कोशिश करे, आपने लास्ट तक हार नहीं मानी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अचानक से तो नहीं, ये धीरे धीरे ये जो बदलाव है इनमें आए हैं, और बदलाव जो है इनमें जानबूझ के लाए गए लोगों द्वारा, क्योंकि लोग चाहते नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आपके रिश्ते के अगेंस्ट थे। अभी ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है उन्हीं लोगों के बारे में कि ये दोनों लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते थे। आपकी जोड़ी को देख के ये जो है एग्जैक्टली इनका मकसद क्या था। ये जो रीडिंग आ गई है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ तुरंत जाकर ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों के बीच में सेपरेशन कराया गया,
जिसका मेन कारण था आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर करना, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है फैमिली की तरफ से भी ये इसलिए किया गया कि फैमिली चाहती नहीं थी कि आप उनके घर पर उनकी बहू या फिर उनके दामाद बन के जाएं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अपने कल्चर में ही शादी करना इज़ बेस्ट, ताकि समाज को किसी और को कोई जवाब नहीं देना पड़े। ये जो ऐसे इंसान है जो इनके घर वाले भी बाकियों के सामने तो बहुत अच्छी इमेज दिखाते हैं, लेकिन रियल में इनकी फैमिली में ऐसा ही चलता है, एक की मानी जाती है और बाकियों की जो आवाज़ है दबा दी जाती है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर तरीके से जब इनको लाल झंडी मिली, इसका मतलब ये है कि इनके मन में बैठ गया कि अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने भी फैसला कर लिया कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मेरी ही तरफ से ये रिश्ता अगर ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए इसी कारण की वजह से इन्होंने आपको कोई रीज़न नहीं दिया, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये था कि अब इस रिश्ते का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, बात करके भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने रिप्लाई करना भी आपके मैसेजेस का छोड़ दिया। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आपने वेट भी किया 1-2 दिन तक, लेकिन फिर या तो फिर आपने ही इनको ब्लॉक कर दिया अपने स्वाभिमानी नेचर की वजह से, या फिर हो सकता है इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे ही ये जो प्यारी सी कहानी है उसका अंजाम ये रहा। आशा करती हूँ आपसे वीडियो रेजोनेट की होगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए स्पेशली बनाई गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो है। ये रीडिंग कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मुझे बताइएगा, अपना प्यार ज़रूर देकर जाइएगा। लेके आऊँगी आपके लिए आप की डिमांड पर एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी ब्रांड न्यू रीडिंग। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।